बिहार में बदलाव का आज पहला चरण समाप्ति की ओर है। 121 विधानसभाओं पर मतदान पूर्ण हो रहा है। आवाज पता चल रहा है कि 60% के लगभग हुआ है। पहले क्यों? लेकिन जो आक्रोश और जो गुस्सा लोगों के चेहरे पर दिख रहा था, मशीनों पर भी वो आक्रोश और गुस्सा दिखेगा। आज ये स्थिति रही कि बिहार के कई भाजपा नेता, विधायक, उम्मीदवार, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री खुद, उन्हें आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये आने वाले कल यानी कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, स्पष्ट अंदेशा इससे दिख रहा है। यह पता चला कि बिहार का मतदाता पूरी तरह जाग उठा है, लेकिन यह भी पता चला कि बिहार का मतदाता तो जाग रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है या सोने का की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिले दिन भर में, आप सब साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां सरेआम ये स्पष्ट हो गया कि एसआईआर नाम की एक्सरसाइज एक ढकोसला थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये एसआईआर हुआ है। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण, 5-7 उदाहरण हैं और भी आ रहे हैं लगातार, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, यहां भी वोट दे रहे हैं। और चुनाव आयोग बार बार एसआईआर कर करके ऐसे लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र रच रहा है, जो उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उनको वोट नहीं देते। आज भी प्रयास पूरा हुआ, दानापुर की तरफ नाव बंद कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण मिले, लोगों के नाम कटे हुए। हम खुद, काफी साथी हमारे घूम रहे थे, आज जो भी मिले हमें बता रहे थे कि कई जगह लोग रुआंसे होकर पोलिंग बूथ से वापस लौट रहे थे। खैर, आपने जितनी साजिशें करनी थी कर लीजिए। भारी बहुमत से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इन सारी साजिशों पर पानी फेरने हम जा रहे हैं। जो विरोध का सामना विजय सिन्हा को करना पड़ा और इनके उम्मीदवारों को करना पड़ा, उम्मीद है कि दिल्ली में जो साहब बैठते हैं वो भी देख रहे होंगे कि ये दरअसल ये हो रहा है। ये इनके खिलाफ आप कितने ही अरबों करोड़ों खर्च करके अपने विज्ञापन देते रहते हैं, पूरा शहर का शहर रोक देते हैं, होटल सारे बुक कर लेते हैं, सड़कें जाम कर लेते हैं और एक इवेंट्स बना बना के दिखाते हैं। होना कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार का मतदाता गुस्से में आज वोट दे रहा है। नौजवानों में खास तौर पे उत्साह दिखा, महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा दिखा, क्योंकि ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने घर में रोज सुबह बेरोजगार बच्चों को देखती और उन्हें दुख होता है। पुरुषों में, बुजुर्गों में, व्यापारियों में, सब में वो गुस्सा दिखा जो बिहार के कई पुराने लोग बता रहे थे, ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये गुस्से का वोट है, और गुस्से का वोट हमेशा बदलाव का वोट होता है। ये बदलाव का भारी बहुमत 121 सीटों पर आपने देखा, और अगले चरण में 11 तारीख को जो 122 सीटें बची हैं, उसमें भी यही मूड, कमोबेश इससे ज्यादा मूड खराब है लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख की शाम को फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से हम मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। अब आपके सवाल। पवन जी, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी की बात कही, आपको लगता है कि क्या उसका असर आज बिहार में पड़ा है? जिस तरीके से जो वोट चोरी की बात की, क्या बिहार के मतदाता उससे इम्पैक्ट हुए हैं? ना केवल बिहार के मतदाता, काफी हद तक हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हैरान थे कि उनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता अभी, क्योंकि कुछ नियम से हम बंधे हुए होते हैं, हम सब, आप भी।